नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज एक बड़ी सौगात मिली है पेंशनधारियों को। 1 करोड़ 25 लाख पेंशनधारियों के खाते में बढ़ी हुई राशि आज ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान चूंकि बिहार में चुनाव है तो लाजमी है कि विपक्ष निशाने पर रहेगा। एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए हैं। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। पटना से सीधे उनके पास चलते हैं। राजीव जी, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में सियासत अब चरम पर नजर आ रही है। आज प्रोग्राम था बढ़े हुए पेंशन राशि का वितरण करना और निशाने पर लालू यादव रहे। नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में आज बिहार के कम से कम 1 करोड़ 11 लाख जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जरूर है। पहले हम लोग उस खबर की थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्योंकि राज्य सरकार का ये एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था जो पेंशन योजना है। और आज नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक, आप कह सकते हैं कि आप नीतीश कुमार के इस पेंशन स्कीम को आप कह सकती हैं कि नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक है। और विपक्ष कम से कम इसको लेकर जरूर तिलमिला गया है, क्योंकि आपको याद होगा आसिया जी कि आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने विधिवत घोषणा की थी बिहार में, और ये कहा था कि बिहार में जो माई बहन है, जो बहन बेटी है, उनको 2500 रुपये जो है उनकी सरकार आने के बाद दी जाएगी। हालांकि उसको लेकर काफी राजनीति, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज 1 करोड़ 11 लाख बुजुर्गों को नीतीश सरकार ने लगभग 1227 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उनके अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफर की है। और आपको जानकर के ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 400 रुपये पेंशन की राशि हुआ करती, तो उसको सीधे तिगुना यानी कि 1100 रुपये बढ़ा करके कर दिया गया है। और आज हमारे जब सहयोगी जगह जगह पर कई जिलों में हमारे सहयोगियों ने जब बात की है, पटना में भी हमने बात करवाया, तो काफी खुश नजर आ रहे थे। इवन कि जो उनके परिजन थे उनके साथ, वो भी काफी एक्साइटेड थे कि सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये देखिए कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है, ताकि जो एक वोट बैंक है उसको और एस्टेब्लिश किया जा सके। देखिए अब लेकिन इसी बहाने नीतीश कुमार जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट किया और यह कहा कि देखिए भाई, हमारी सरकार है तो हम लगातार काम कर रहे हैं और अभी तिगुना कर दिए पेंशन स्कीम को। पिछले कैबिनेट में हम लोगों ने इसको अप्रूवल दिया था और हम लोगों ने इसको आज एक्जीक्यूट कर दिया और एक साथ राशि जो है वो गई है। और अगले महीने में भी 10 तारीख से पहले, ये बात भी उन्होंने विधिवत कहा कि 10 तारीख से पहले जो है वो पेंशन की राशि तमाम लोगों के खाते में जो है वो चला जाएगा। तो ये एक फाइनल हो गया कि भाई 10 तारीख से पहले जिस तरीके से सैलरी लोगों को मिला करती है उस तरीके से बुजुर्गों को पेंशन जो है वो अब दे दिया जाएगा। ये सरकार ने आज फाइनल कह दिया है। लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर सॉफ्ट आप नहीं कह सकते बल्कि हार्ड टारगेट उन्होंने किया है और यह कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव की जो सरकार हुआ करती थी 1990 से लेकर के 2005 तक, अब उनके टेन्योर को देखिए कि उन्होंने क्या काम किया, तो उन लोगों को काम वाम से कुछ लेना देना रहता नहीं है। नीतीश कुमार का ये वर्जन है। और 2 बार हम गलती से उन लोगों को साथ ले आए और बाद में हमको बड़ा अफसोस हुआ कि भाई मैं उन लोगों को साथ लेकर क्यों चलाया, लेकिन अब जीवन में ये गलती मैं फिर नहीं करूंगा। तो नीतीश कुमार ने इस बात को भी दोहराया और वो सार्वजनिक मंच है। भले ही पटना के संवाद में बैठ करके मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर कैंप, इवन की प्रखंड स्तर पर कैंप लगाया गया था। हालांकि जो राशि है वो सीधे तौर पर लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, लेकिन उसके बावजूद कैंप लगा करके लोगों को वहां बुलाया गया था, बुजुर्गों को और उनके परिजनों को, और सभी लोग नीतीश कुमार के स्पीच को सुन रहे थे। तो नीतीश न सिर्फ विपक्ष पर बरसे बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि भाई ये अल्लबल जो है वो तेजस्वी यादव के समय उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि विपक्ष में जो है एक लड़का जिसको कि मैं 2 बार साथ लाया था, वो अल्लबल अनर्गल कुछ से कुछ जो है वो सरकार के खिलाफ बोलते रहता है, हम लोगों के खिलाफ, लेकिन उससे कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया है और अंदाजा लगाइए कि आज एक तरफ सरकार पेंशन की राशि का वितरण कर रही है और दूसरी तरफ बीपीएससी एक नोटिफिकेशन भी जारी करता है। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि ये जो भर्तियां की जाएंगी उसमें 35% महिलाओं के आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाएगा। तो ये भी बीपीएससी ने आज ये क्लियर कर दिया। तो नीतीश कुमार ने आज खुद कहा कि भाई हम तो लगातार महिलाओं के लिए भी काम करते रहे, पहले यहाँ की महिलाएं जो है वो अच्छा कपड़ा महिलाओं के पास नहीं था, हम 35% सबको आरक्षण दिया। आज देखिए कि यहाँ की सरकारी नौकरियों में किस तरीके से महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है। 35%, 100 में 35 तो महिलाएं रहती है और पिछली सरकार में क्या हुआ करता था। तो उन्होंने पेंशन स्कीम के बहाने विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और आप कह सकते हैं कि राजनीति का यह
एक पार्ट है आसिया जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है और आपको पता है कि नीतीश कुमार के समय भले ही विपक्ष यह लगातार सवाल खड़े करता रहा हो कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने उनका जो आज उद्बोधन था वो अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। तो पूरे तरीके से उन्होंने विपक्ष को टारगेट करते हुए और अपनी बातों को रखा और यह भी कहा कि उनकी सरकार जो है वो लगातार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और अकलियतों के लिए, यह भी उन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भेदभाव करते हैं और हम कोई जाति पाति धर्म इसमें हम मजहब में कोई भेदभाव करते हैं। जो भी हमारी योजना है वो सबके लिए लागू होती है। यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकती हैं कि यही सेम वर्जन जो है वो जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार के दौरे पर तो उनका सेम यही वर्जन होता है कि भाई हमारी जो योजनाएं होती हैं उसमें हम तो कोई भेदभाव करते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यक विरोध का जो एक नारा है विपक्ष हमेशा लगाए रहता है, जबकि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करती है। तो आज नीतीश कुमार ने भी आप कह सकते हैं कि सधे हुए लैंग्वेज में ही सही, लेकिन विपक्ष को पेंशन स्कीम के बहाने अच्छे से सुना दिया। जी आसिया जी, चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आएगा इस तरह की बयानबाजी भी अब तेज होती रहेगी और सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से भी। देखिए अब इस पेंशन योजना की जो बात कही जा रही है, क्या इसे अब झारखंड से जोड़कर देख सकते हैं? जिस तरह झारखंड में ठीक चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना की राशि को 2500 कर दिया गया, अब बिहार पड़ोसी राज्य बिहार में भी पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर जो सफलता मैया सम्मान योजना के बाद मिली, तो क्या ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जाए इस चुनाव में? नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आसिया जी। मैया सम्मान योजना जो आपके यहाँ लागू चुनाव के पहले जो हेमंत सोरेन ने कही थी, उस बात को उन्होंने लागू वहां पर किया सत्ता आने के बाद। आपको याद होगा कि उसके ठीक बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक बाद सेम चीजें यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मुझे लग रहा है फरवरी के महीने में, और कहा कि भाई यहाँ पर हम माई बहन योजना जो है वो लागू करेंगे और 2500 रुपये जो है यहाँ पर देंगे। अचानक से उसको पूरी कॉपी कर लेती है कांग्रेस और अलका लांबा आती है पटना में और वो उसके लिए विधिवत वो QR कोड, टोल फ्री नंबर सब जारी कर देती है, यानी कि तेजस्वी के स्कीम को कांग्रेस अपने पाले में ले लेती है। अब नीतीश कुमार यानी कि एनडीए सरकार को यह लगा कि भाई 2500, 2000 ये सब राशि ये लोग विपक्ष जो है वो अभी से ही बांट रहा है, जबकि सत्ता में ये लोग हैं नहीं, तो क्यों नहीं एक ऐसी स्कीम को लाया जाए जिसका सीधा इंपैक्ट जो है वो आम चुनाव पर पड़े और जो वोटर है वो नीतीश कुमार यानी एनडीए का वोट जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हो जाए। और देखिए इस पर लंबे समय से काम चल रहा था और आज से मुझे लग रहा है कि संभवतः जून के सेकेंड वीक में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस स्कीम को ला करके उस पर मुहर लगा दी गई और यह कहा गया कि भाई अब 400 रुपया जो पेंशन है उसको बढ़ा करके 1100 रुपये यानी कि तिगुनी कर दी जाएगी। और कैबिनेट की जब ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें भी इस बात को पर जोर देकर के कहा गया था और सत्ता पक्ष ने पूरे तरीके से इंफेसिस दिया, इस पर जोर दिया और यह कहा कि भाई देख लीजिए हमारी सरकार कहती नहीं बल्कि हम तो करते हैं। कैबिनेट ने पास कर दिया, अब समय एग्जीक्यूशन का। तो पिछले 3 महीने से आसिया जी अप्रैल, मई और जून 3 महीने की राशि जो है वो नहीं दी गई थी। तो अब देखिए कि 3 महीने की राशि एक बार में दी गई, यानी कि अगर एक कोई व्यक्ति है या घर में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो उन दोनों वाइफ हस्बैंड को 3300 रुपए जो है उसकी वो किस्त जो है वो दी गई है सरकार की तरफ से। तो निश्चित तौर पर बहुत मायने रखता है और 1 करोड़ 11 लाख वोटर, 1 करोड़ 11 लाख पेंशनर हैं जिनको की ये राशि दी गई है। तो 1 करोड़ 11 लाख वोटर तो आपका कंप्लीट हो गया कि भाई वो आपको वोट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनको एक मोटी राशि गई है और आने वाले दिनों में भी उनको 1100 रुपए की राशि जाती रहेगी। यही वजह है कि आज जब हम अपने सहयोगियों के माध्यम से हर एक जिले में और पटना में भी मैंने करवाया तो आप आसिया जी बाइट सुनेंगी जो उनके परिजन हैं जो गए हुए हैं, वहां पर उनके परिजनों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनके परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया और यह कहा कि भाई सरकार की ये बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत अच्छी योजना है कि कम से कम 400 रुपये जब मिल रहा था तो उससे बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, चाहे कि क्या भी खर्चा नहीं निकल रहा था, लेकिन अब कम से कम 1100 रुपये अगर महीने आएगा और माता पिता साथ में हैं तो 2200 रुपये महीना अगर आ रहा है तो कम से कम घर में चाय पानी का खर्चा तो निकल जाएगा, सब्जी का खर्चा तो निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को या फिर एनडीए सरकार को इसका लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात है आसिया जी कि 1 करोड़ 11 लाख ही आप सिर्फ मत देखिए, अगर उसका पूरा परिवार है, पहले से ही मोदी जी 5 किलो मुफ्त में चावल गेहूं जो है वो राशन दे रहे हैं, तो सरकार इस बार की लड़ाई बिहार में काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि विपक्ष भी पूरे तेवर में है और जिस तरीके से अभी
चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण वाला काम जो शुरू किया है उसको लेकर के नाराजगी है लोगों में। कई लोगों को यह विपक्ष समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपको तो अब वोट देने नहीं दिया जाएगा, आपकी नागरिकता कल छिन जाएगी और कल आपको भगाया जाएगा यहां से, बिहार से बाहर या देश से बाहर। तो इसको लेकर लोगों के भीतर एक नाराजगी थी। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि गेम खेला है, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है नीतीश सरकार के लिए। और ये पेंशन तो निश्चित तौर पर आज जो है वो आसिया जी आप कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए टेंशन जरूर बढ़ा दिया है। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये जो आज पेंशन योजना, बढ़ी हुई पेंशन योजना की राशि खाते में गई है लाभुकों के, तो इससे विपक्ष थोड़ा परेशान जरूर होगा। और कहीं ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं, ठीक चुनाव से पहले इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जितने लाभुक हैं, करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या है, उन तक अगर ये पेंशन की राशि पहुंच रही है तो क्या उतनी जो संख्या है वो वोट में तब्दील हो रही है? अगर हो रही है, वोट में तब्दील होती है तो ये बड़ा फायदा एनडीए के लिए भी होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात ये रही कि आज लालू यादव पर बहुत तीखा हमला करते हुए नीतीश कुमार नजर आए।